आज इस बड़े से एडेनियम का हमने किया रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग, ब्रांचों को भी काट के हटाया, क्योंकि इसमें लेट होने का कारण ये है कि इसमें सीड पॉट लगा हुआ था और जब हमने सीड पॉट को हार्वेस्ट कर लिया फिर इसे हम आगे से तैयार कर रहे हैं। तो आइए शुरू से देखते हैं इसे कैसे रिपोर्ट किया मैंने। स्टार्टिंग करते हैं इससे पॉट से बाहर निकालने से। तो देखिए पॉट के चारों तरफ हम किसी चीज़ से ऐसे हल्के हाथों से ठोकेंगे तो ये प्लांट बाहर आ जाएगा। ऐसे नॉर्मली तो हम एडेनियम को निकालते हैं तो आप पकड़ के पौधे को खींचेंगे बाहर के साइड, गमले पे पैर रख के तो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा पुराना हो गया है तो इसमें फंस सा गया है, पॉट को भी इसने बेंड कर दिया है, तो ऐसे ये नॉर्मली बाहर नहीं आ रहा है। बाकी अब देखिए चारों तरफ से ठोकने के बाद हम इसे पैर से दबाएंगे पॉट को और खींचेंगे बाहर के साइड, आ जाएगा बाहर। बाहर आने के बाद देखिए इस जगह पे ये कट लग गया और यही एक जगह था जो फंस गया था। तो इसके मिट्टी को हटाते हैं और जो ऊपर के रूट्स हैं, एरियल रूट्स टाइप के जो निकले हुए हैं, इसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद देखिए मिट्टी इतनी मतलब बढ़िया है कि आप मैंने कल ये वाटरिंग किया था, गीली है मिट्टी फिर भी देखिए कितनी आसानी से हट रहा है। पॉट में चारों तरफ से एकदम रूट बाउंड हो गया था, फंस सा गया था ये प्लांट, तो इसे बाहर निकालना भी ज़रूरी था। लेकिन सीड पॉट के चक्कर में, सीड हार्वेस्ट करने के चक्कर में मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था समय से, तो थोड़ा लेट हो गया है। और आज मैंने जब इसका सीड पॉट तोड़ लिया फिर इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। प्लांट काफ़ी बढ़िया ग्रोथ भी ले लिया है। तो देखिए ये जो कट लगा हुआ है इस जगह पे हम फंगिसाइड लगाएंगे और इसके रूट्स डैमेज तो हो रहे हैं लेकिन जो कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग, उस टाइप का प्रूनिंग है ये। इसके रूट को हम वॉश नहीं करेंगे क्योंकि जो इसमें कुछ छोटी रूटें हैं उसे रखेंगे। और ये देखिए इस मिट्टी में इतनी शानदार बनी हुई है कि हम स्पॉट प्लांट को जब हिला रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो मिट्टी अपने आप छोड़ के बाहर आ रहा है। अब देखिए मिट्टी को हमने हटा लिया है। ऊपर वाले जो रूट्स हैं इन्हें हम कट करके हटा देंगे और इनके ब्रांचों को भी काटेंगे क्योंकि इससे थोड़ा भूसी बनाएंगे। इसके जो ब्रांच हैं वो लेगी टाइप के लंबे लंबे से हो रहे हैं। तो इसे हटाने के बाद देखिए सॉफ्ट हाथों से हटाएंगे, रूट्स को ज़्यादा तोड़ना नहीं है। जो नीचे के रूट्स हैं इसे रखना है, ऊपर वाला तो मैं तोड़ूंगा। अब देखिए इसे हम थोड़ा ऊपर सरका के करीब 3-4 इंच ऊपर के साइड सरका के फिर लगाएंगे। मिट्टी देखिए ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम सैंडी सॉइल मिक्स करेंगे। इस बार थोड़ा सा सैंडी सॉइल इसमें और एक्स्ट्रा मिक्स करना है। फर्स्ट टाइम में क्या है कि सॉइल जब प्लांट छोटा होता है उस समय सॉइल ज़्यादा रहता है तो रूट रॉट होने का खतरा तो होता है, लेकिन प्लांट मोटा जल्दी होता है। इसके जो ये कोडेक्स है वो जल्दी मोटा होता है। लेकिन अब इसमें पॉट में भर गया है तो अब इसकी ब्रांचों को बढ़िया लेना है। कोडेक्स तो है जो ठीक है, इसमें हम सैंडी सॉइल को मिक्स कर लेते हैं। तो 2 दिन पहले मैंने थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके और सूखने को छोड़ दिया था। मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई तो मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था और अब ये नीचे बैठ गया है तो इसे हम ले लेते हैं। और वर्मी कंपोस्ट जो है सूख गया तो इसमें थोड़ा सा हम काउडंग जो होता है काउडंग मिक्स करेंगे। मिट्टी को 2 बार 3 बार हमें मिक्स करना है। मिक्स करने से ये होगा कि हर पार्ट्स में ये जो सैंडी सॉइल है ये घुस जाएगा, या फिर जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो मिक्स बढ़िया से हो जाएगा। तो जब भी हम इसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उसे पहले मिलाएंगे फिर दूसरी चीज़ को ऐड करेंगे। इससे सॉइल जो है हर पार्ट्स में, हर फर्टिलाइज़र और मिट्टी है जो बराबर एकदम भुरभुरी तैयार होंगी। ये धागा वो है जो मैंने एडेनियम के सीड पॉट को बांधा था, ये भी इसी में गिर गया है। और जो भी आप मतलब ये आपने भी अगर रिपोर्ट नहीं किया है तो अभी जो मौसम है बढ़िया है, ज़्यादा गर्मी का मौसम नहीं है, तो 30-35 के आसपास एवरेज चल रहा है और कहीं कहीं थोड़ा तेज़ भी है। लेकिन एडेनियम गर्मियों का ही पौधा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2-4 दिन अगर सेमीसाइड में रख के और हम इसे वापस धूप में रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे धूप में ही रखूँगा क्योंकि पौधा मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ मैं ऐसे जगह पर रख दूँगा जहाँ पे धूप लगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये देखिए ये काउडंग लिया मैंने, इसमें यार वर्मी कंपोस्ट नहीं मिक्स किया क्योंकि वर्मी कंपोस्ट को मैंने पहले मिक्स कर रखा था और उसे धूप में सूखने के कारण मैं ताज़ा इसमें काउडंग को मिक्स कर रहा हूँ।
एकदम इसमें आप देख लीजिए कि हमने 250 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट मिक्स की काउडंग मिक्स किया है, 250 से 300 ग्राम। और ये लगभग ये जो आपने पॉट देखा है मेरा, इस पॉट के हिसाब से 1.5 पॉट का सॉइल तैयार हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मिट्टी अलग से भी चाहिए। मैं जो भी इनके जो कटिंग है काटूंगा, ब्रांचों को काटूंगा, उन ब्रांचों को काट के और मैं उसकी कटिंग भी लगाऊंगा। तो मिट्टी अभी तैयार करके और 3 दिन के लिए छोड़ दूंगा पानी डाल के। जैसे वो मिट्टी तैयार होगा तब तक इधर अपना ब्रांच भी सूख जाएगा और उसे उसमें डाल देंगे। हाँ, ये मैंने आपको बताया कि जो भी हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे साथ में मिक्स करते जाएंगे। तो हमने ये काउडंग डाला है तो इसे मिक्स कर लेते हैं। ये क्या होगा कि इससे बारीक हो जाएगा काउडंग, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रह जाता है तो फिर वो सड़ता है। और मिक्स कर देते हैं तो एक बराबर होता है, ये बारीक भी हो जाता है। अब जो हम इसमें मिलाएंगे वो देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हम मिलाने वाले हैं सीवीड का एक्स्ट्रा जो ग्रेनुअल होता है, ये वाला डालेंगे सीवीड। ये मेरे लगभग हर प्लांट एडेनियम जो रिपोर्ट करता हूँ उसमें डालता हूँ, क्योंकि एडेनियम को सीवीड का जो फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी पसंद आता है। और इसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है एक छोटी चम्मच डीएपी और 1 छोटी चम्मच यूरिया। मैं ये भी इसमें मिक्स कर दूंगा और मिक्स करने के बाद फिर इसे एक बार मिलाऊंगा। देखिए पूरा को मैंने एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। इधर उधर हटाने के बाद से फिर हम इसे थोड़ा सा जो बचा है उसे भी डाल के और फिर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मिट्टी में जो भी आप डालिए उसे मिक्स बढ़िया से कीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं एक जगह वो रह जाए फिर उस जगह पे सड़न पैदा कर दे, फंगस लगा दे। और इन सब को फंगस से बचाने के लिए इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे साफ का फंगिसाइड। इसे भी 2-3 पार्ट में ऐड करेंगे। एक पार्ट डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर एक पार्ट डालेंगे। और जो अपना प्लांट इसमें फंसने के कारण कट लग गया था इसमें, उस जगह पे भी हम ये फंगिसाइड लगाएंगे। इतने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है। इसमें ये फंस गया था तो ये कट लग गया है निकालते समय, तो इतने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बहुत बार तो हम इसे रूट प्रून भी करते हैं। और इसमें जो ऊपर के साइड रूट्स हैं उन्हें हटाऊंगा, क्योंकि इसके कोडेक्स को अच्छा दिखाना है तो उसे हटाना ज़रूरी है। इसके कोडेक्स मिट्टी में दबने के कारण ऊपर से रूट्स भी निकल आए हैं, तो उसको हटाना ज़रूरी हो गया है। तो 1 छोटी चम्मच के आसपास इसमें हम फंगिसाइड में मिला देंगे। और एंड में फंगिसाइड का और काम पड़ेगा, जो उस समय क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, एंड में वो भी दिखाऊंगा। पर अभी फंगिसाइड 1 छोटी चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसा ना हो कि 2 ग्राम लेके आप एक ही बार में मिक्स कर दें। 2 तरीके से इसमें फंगिसाइड यूज़ करेंगे हम। तो फटाफट से इसे मिक्स कर लेता हूँ और पॉट में भर के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से लेना है और किस किस रूट्स को हम कट करके हटाएंगे कि अपना कोडेक्स अच्छा दिखे। ये सारे मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये मेरा पॉट, इसके ड्रेनेज होल देखिए कितने बड़े बड़े हैं। इसमें जो मैंने ये चारकोल के टुकड़े और पत्थर थे छोटे छोटे, इन सब को ड्रेनेज होल के ऊपर डाल दूंगा कि मिट्टी बह के बाहर ना जाए और ड्रेनेज होल खुला रहे। पहले भी मैंने यही लगा रखा था चारकोल, और इसमें जो है चारकोल भी मिक्स है। इसमें जो पहले साल मैंने जो रिपोर्ट करके दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने चारकोल डाल रखा है। तो आधी मिट्टी तो वही है और आधा मैंने इसमें सैंडी सॉइल यूज़ किया है। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए 40% के आसपास मैंने पॉट को भर दिया है। और 40% भरने के बाद अपना ये देखिए इस तरीके से अपना कोडेक्स बाहर आ गया है। ये कोडेक्स अपना बाहर आ गया है। और नीचे वाले जो है वो नीचे के साइड अब अपने को 4 इंच और जगह मिल गया है रूट्स नीचे जाने का। तो मिट्टी को हम हल्के हाथों से भर लेंगे। रूट्स को ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे, जितना बचा सकते हैं हम बचा लेंगे। लेकिन जब हम इस तरह से रिपोर्ट करते हैं मिट्टी को बिल्कुल हटा के, तो रूट्स डैमेज होते ही हैं। तो ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है। पर रूट्स अपने तरफ से कोशिश यही करना है कि टूटे नहीं। जितना बगैर रूट टूटे मिट्टी भर जाए या हट जाए वो सबसे बढ़िया है। और ऐसे भी एडेनियम को ज़्यादा मतलब दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो हल्के हाथों से हम दबाते जाएंगे। और जो भी हम वाटरिंग करेंगे ना, उस वाटरिंग से ये मिट्टी बैठ जाएगा। आज हम वाटरिंग बढ़िया से इसमें कर देंगे, क्योंकि मिट्टी को बैठाना भी होता है। रूट्स के इसके जो एडेनियम में पॉकेट बनता है, इसके रूट्स में भी पॉकेट बन जाता है, तो उन्हें भी भरना होता है। इसलिए हम वाटरिंग करेंगे।
और फटाफट से मिट्टी भर के और इसके रूट्स को प्रूनिंग करते हैं। ये जितने भी आप कोडेक्स के ऊपर से रूट्स देख रहे हैं इन सब को हम प्रून करके हटाएंगे और उसके बाद आप कोडेक्स का जो कलर देखेंगे वाटरिंग करने के बाद वो शानदार होगा। ये सारे रूट्स हैं जो मिट्टी में दब रहे हैं इन सबको भी हटाएंगे और जो ऊपर से दिख रहा है वो भी हटाएंगे। सिर्फ नीचे के साइड जो रूट्स है उसे ही छोड़ना है। तो आइए हम इसे थोड़ा कट लगा लेते हैं। एक ब्लेड, धारदार ब्लेड ले लेते हैं नया सा और शार्प कट लगाएंगे इसमें। कोशिश मैंने शुरू में किया तोड़ने का, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं इसे कट लगाते हैं। ऐसे तोड़ भी देते हैं तो थोड़ा सा प्लांट शौक में चले जाता है। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा गहराई तक कट लग जाता है, लेकिन जब हम धारदार ब्लेड से काटेंगे तो फिर काफ़ी बढ़िया शार्प कट आएगा और फंगस लगने के भी चांस नहीं होते हैं उससे। मिट्टी को है थोड़ा सा हल्के हाथों से ही भरें आप जहाँ तक कोशिश हो। अभी आपको ये कोडेक्स सही से दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे मैं इसका जो रूट्स है उसे प्रून करूँगा तो ये काफ़ी बढ़िया लुक में आ जाएगा और आपको पता चलने लग जाएगा कि मैंने कितना बाहर निकाला है रूट्स। इसका कोडेक्स है जो मिट्टी से कितना बाहर निकाला है मैंने। जब ये देखिए, अब हम इसे क्या करते हैं कि हल्के हाथों से दबाने के बाद और लगाते हैं इसमें कट्स। ये मिट्टी भर गया, अब हम इसमें कट्स लगाते हैं। देखिए ये ब्लेड ले लेता हूँ मैं और ब्लेड लेने के बाद इसको अब हटाऊँगा। इन सबको एकदम शार्प कट लगाना है, एक ही बार में वो कट जाना चाहिए। तो ब्लेड नया इस्तेमाल करें आप। देखिए ये सारे हम अब कट करके हटा देंगे। फटाफट से कट करके दिखाता हूँ मैं आपको। छोड़ दे। काटते समय ये ध्यान रखना कि अपना कोडेक्स ख़राब नहीं हो। तो देखिए मैंने लगभग सारे काट लिए हैं। अब ये कोडेक्स आपको सही से दिख रहा होगा कि कितना बड़ा कोडेक्स है ये, क्योंकि इसके रूट्स जो ऊपर से आ रहे थे वो इसे दिखने नहीं दे रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था उन रूट्स के चलते। तो मैंने लगभग सारे रूट्स को हटा दिया है जो अपने कोडेक्स पे आए थे। और इन सब जगह पे भी हम फंगीसाइड लगाएंगे। तो फंगीसाइड लगा के और उसके बाद हम करते हैं इसमें वाटरिंग। छोटे मोटे जो ये देखिए ब्रांचें हैं, छोटे मोटे ब्रांच नहीं है, ब्रांचें जो ऊपर नीचे एक साइड में नहीं है, एक बराबर में नहीं है, उससे हम एक बराबर में करने के लिए एक समान मतलब हाइट से और इन ब्रांचों को हटाएंगे और इन्हीं ब्रांचों को वापस कटिंग के तौर पे लगाएंगे। जो कि मैंने सॉइल बनाया है, अभी 3-4 दिन वो सॉइल सूखेगा और उसके बाद फिर हम उसमें उसी सॉइल में इसकी कटिंग को भी लगाएंगे। एक समान हाइट से काटना है तो अपना ये जो प्लांट है बुशी दिखेगा। सब अलग लगेगी। देखिए मैंने लगभग सारे ब्रांचों को एक ही साइज़ में काटा है और जब इसमें ब्रांचें आएंगी, क्योंकि एक बार कट्स लगता है तो 2 या 3 ब्रांचें आती हैं एक ब्रांच से, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना घना होगा ये। इसके जो ये ब्रांच है ये इसके साइज़ से ही है, तो ये साइज़ ज़्यादा नहीं है तो इसकी पत्तियों को हटा देता हूँ और ऊपर जो इसके बड्स बने हुए हैं उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि बड्स अभी इसमें रहेगा तो वो पौधे की एनर्जी को खाएगा। तो इसलिए हम इस बड्स को भी हटा देंगे। 9 बज गए ना। अब देखिए मैंने सारे मिट्टी को बराबर कर लिया है, ऊपर कट लगा लिया है और फंगीसाइड लगाना बाकी रह गया, तो फंगीसाइड भी लगा देते हैं इसमें फटाफट से। एगो ऐसे ही रही, एगो पत्ता ऐसे ही रही। ये देखिए फंगीसाइड को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। पहले जो ब्रांचें कटी है उन पे लगाऊंगा मैं। इन ब्रांचों को जो हमने काटा है इसके चारों तरफ हम फंगीसाइड बना देंगे। और इसमें पेस्ट बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसमें जो हम कट लगाएंगे तो इस जगह से पानी निकलेगा और पानी के ऊपर ही हम जब इसे लगाएंगे तो ये पेस्ट के तरह बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इस प्लांट का हमने बढ़िया काम किया कि बिगाड़ा किया, तो ये 100% हमने बढ़िया काम किया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आपका ये ब्रांच थोड़ा लंबा सा दिखने लग जाए तो उसे बुशी दिखाने के लिए आप इसे कट लगाइए। ये जब मैं प्लांट लाया था सिर्फ एक ब्रांच था और उस ब्रांच को मैंने कट लगाया तो 2 आया, उन 2 को कट लगाया तो आज इसमें 5-6 ब्रांचें हैं। अब ये 5-6 ब्रांचों को कट लगाया है तो आप सोच लीजिए कितनी ब्रांचें होंगी। और इसके 10-15 दिन में इसमें फुटाव आ जाएगा, नई जो है डालियाँ आ जाएंगी। और अब इसमें वाटरिंग कर देंगे एकदम कम। आज जो है हम वाटरिंग कर देंगे, उसके बाद हम इसमें वाटरिंग बंद कर देंगे। एक तो ऐसे मेरा ये ब्रांच है जो ये वाटर को थोड़ा सा
यूज़ करेगा, लेकिन जब आप पूरी तरह से प्रून करते हैं तो वाटर का जो है बिल्कुल ध्यान रखिए कि पानी कितना डालना है। आप ना के बराबर मान के चलिए कि हफ्ते में 2 दिन डाल दीजिए, बस काफ़ी है। 2 से 3 दिन रेगुलर वाटरिंग नहीं करना है, और ना ही इसके ऊपर जो ब्रांच हमने कट लगाया है वहाँ पे पानी डालना है। कोशिश यही करना है कि उस जगह पे सूख जाए। आप मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जला के इसके मोमबत्ती का वैक्स जो है वो इसके ऊपर आप गिरा सकते हैं, उससे ब्रांच नीचे तक सूखता नहीं है। पर हम फंगिसाइड लगाते हैं तो आधा 1 इंच नीचे की तरफ सूखता है, थोड़ा सा जो इसका टॉप है वो सूखेगा। तो जितने भी मैंने कट लगाए उन सब पे मैं लगा देता हूँ फंगिसाइड, और लगाने के बाद अब इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग में जो आपको बता दूं कि वाटरिंग नॉर्मल नहीं करना है। फंगिसाइड मैंने आपसे हाफ स्पून इसलिए डलवाया था कि अब हम इस फंगिसाइड का इस्तेमाल कैसे करते हैं आपको बताते हैं। इस फंगिसाइड का आधा ग्राम और सीवीड का 1 ग्राम, लिक्विड जो सीवीड होता है उसका 1 ग्राम हम इसमें घोल बनाएंगे। देखिए जो मैंने डाली काटा था उनको भी मैंने फंगिसाइड में डुबो लिया है, और डुबा के इसे 1-2 दिन के लिए सूखने देंगे। उसके बाद फिर हम इसे भी लगाएंगे। मैंने पहले जो कटिंग लगाया था वो तो सिर्फ मैंने 1 दिन सुखा के, जैसे सुबह काटा मैंने और शाम को लगा दिया था। काफ़ी बढ़िया वो कटिंग चल रहा है और उसमें शानदार फ्लावरिंग भी आता है। तो देखिए इसके टिप्स से जो ये बर्ड्स बने हुए थे उसे हटा दिया, तो हो सके तो इसमें भी नई ब्रांचें बन जाए। लेकिन साइज़ इसके मतलब एक बराबर होने के कारण मैंने इस ब्रांच को नहीं काटा है। आपके पास अगर एक बराबर ब्रांच नहीं हो तो ही कट लगाएं। और जो इसमें मेरे पास सबसे छोटा ब्रांच था उसी के हाइट में मैंने सारे ब्रांचों को मेंटेन किया है। ये देखिए, ये मैंने जो घोल बताया था आपको सीवीड और फंगिसाइड का, वो घोल हमने तैयार कर लिया है, और इसे बढ़िया से हम इसे आज नहला देंगे। ऊपर के ब्रांचों में जहाँ कट लगाया हमने वहाँ नहीं लगाना है और वाटरिंग कर देना है। ये देखिए सिर्फ नीचे नीचे मैंने डाला है, उसके टॉप पे जितने भी ब्रांचें हमने कट किया है उस जगह पे नहीं लगाया है। आप नीचे वाला सोच रहे होंगे फंगिसाइड धुल गया, तो ये भी फंगिसाइड का ही घोल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मिट्टी में हमने आधा ग्राम इसीलिए डाला था, छोटी चम्मच, कि ये जो वाटरिंग के साथ जो फंगिसाइड जाएगा वो ओवरडोज ना हो, इसलिए हमने ये बनाया है घोल। और ये घोल लगभग मैं सारे एडेनियम में डालता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट उपाय है इनको फर्टिलाइज करने का। जब ये थोड़े से पानी की वापस ज़रूरत पड़ेगा उस समय हम इसमें एप्सम सॉल्ट डालेंगे। आज हमने एप्सम सॉल्ट नहीं डाला है, तो ये 2-3 दिन में जब ये मिट्टी सूख जाएगा फिर हम इसमें वो एप्सम सॉल्ट वाला पानी डालेंगे। बाकी इससे पहले अब ये पानी इसमें ना के बराबर, हमारे यहाँ मौसम थोड़ा गर्म है, 35 से प्लस है, तो हम वाटरिंग इसमें थोड़ा सा और कर देते हैं। मिट्टी देखिए कितना बैठ गया नीचे के साइड, एक बार और वाटरिंग कर देते हैं मिट्टी को बैठाने के लिए। बाकी अपना अब ये प्लांट कंप्लीट हो गया है। अब इस प्लांट को 1 सप्ताह के लिए भूल जाना है। 1 सप्ताह बाद जो भी अब इसमें हम चमत्कार दिखाएगा ये प्लांट, या हम जो दिखाएंगे इस प्लांट को, वो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। फ़िलहाल कैसा लगा ये मेरा वीडियो ज़रूर आप बताइए। जो पानी वाटरिंग मैंने किया था वो पहले देखिए 2 से 3 सेकंड के अंदर ही वो पूरा ड्रेन आउट हो गया और मिट्टी भी बैठ गया था। ये वाला जो हम मिट्टी दबाने के बाद वाटरिंग करेंगे, इसे निकलने में 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। तो देखिए अपने तरफ से हमने बेस्ट कोशिश किया है। इसका रिज़ल्ट क्या आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब देखिए ये कोडेक्स कैसा है, रियल चीज़ जो अब